नामक एक गांव में एक वृद्धा अपनी बहू और पोते के साथ रहती थी, जिसका बेटा काम की तलाश में दूसरे गांव गया था और वहीं रहता था। दोनों सास बहू बहुत मेहनती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बेटा भी महीनों भर बाहर ही रहता था। माँ जी, आप गप्पू का ध्यान रखना, मैं काम के लिए निकलती हूँ, वरना मालकिन रोज की तरह 4 बातें सुनाएगी। हाँ बहू, ठीक है, तू गप्पू की चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूंगी। तू जा, बेटे की भी कोई खबर नहीं आई है और घर का किराया भी नहीं दिया है, 3 महीने हो गए हैं। मीना की मालकिन कहती है, आओ आओ महारानी, बहुत जल्दी आ गई। लगता है अब तुम्हें काम की जरूरत नहीं है, इसलिए रोज अपनी मर्जी से आती हो। फिर मीना अपने काम पर लग जाती है। घर में कोई है? अरे मैं कहता हूँ, मुझे मेरा पैसा मिलेगा या नहीं? कहीं तुम सास बहू मेरे घर पर कब्जा करने की तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात मत करो। मेरा बेटा अभी आया नहीं है और बहू को भी 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जैसे ही घर में पैसा आ जाएगा, हम घर का पूरा किराया भर देंगे। लेकिन घर का मालिक बिना कोई बात सुने उन्हें घर से निकाल देता है और दोनों दादी पोता घर के बाहर बैठ जाते हैं और बहू के आने का इंतजार करते हैं। शाम को मीना काम पर से घर आती है और बूढ़ी माँ उसे सारी बातें बता देती है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। चलिए माँ जी, हम कहीं रहने की जगह देखते हैं। फिर मीना अपने बेटे और सास के साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जो गांव से थोड़ी दूरी पर थी। वो वहां चले जाते हैं और बारिश भी बहुत तेज बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। हाँ बेटा, बनाती हूँ। माँ जी, आप आराम कीजिए, तब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। फिर मीना और बूढ़ी माँ अगले दिन आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि अब क्या करें। अब तो घर भी नहीं रहा है और गप्पू के पापा की भी कोई खबर नहीं है, उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। माँ जी, झोपड़ी के पास एक खाली जगह है तो क्यों ना हम उसमें कुछ सब्जियाँ उगा लें। अपने पास खेत तो है नहीं, तो इसी जमीन पर मेहनत करके सब्जियाँ उगा लेते हैं। सब्जियाँ भी हो जाएंगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हाँ बहू, तो बात तो सही कह रही है, मुझे भी यही सही लग रहा है। हम दोनों इसी जमीन पर मेहनत करके अपना घर चलाएंगे, गप्पू की देखभाल भी हो जाएगी और घर में पैसे भी आ जाएंगे। दोनों सास बहू काम पर लग जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी सब्जियां अच्छी लग जाती हैं। माँ जी, हमने जो सब्जियां लगाई थी वो अच्छे से लग गई है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ घर में रख लेते हैं और कुछ बाजार में बेच आती हूँ। ठीक है बहू, मैं गप्पू के पास रहती हूँ और कुछ खाने के लिए भी बना लेती हूँ। मीना सब्जियों से भरी टोकरी को लेकर बाजार जाती है और सब्जी वाले को बेच देती है और उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। बीत जाते हैं। मीना और बूढ़ी माँ मिलकर इस जमीन पर खूब मेहनत करती हैं और अपना घर चलाती हैं। फिर एक दिन तेज आंधी तूफान आता है और जहाँ वो रह रहे थे वो झोपड़ी टूट जाती है। बड़ी मुश्किलों से उनको रहने के लिए घर मिला था और अच्छे दिनों की शुरुआत हुई थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं भगवान उन सास बहू की कड़ी परीक्षा ले रहा था जो फिर से वो बेघर हो गए। भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा है? हमारी बड़ी मुश्किलों से सब कुछ ठीक होने लगा था और फिर दोबारा से ये नई मुश्किल आ पड़ी।
माँ जी, आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी है। अगले दिन मीना सब्जियों को देखने जाती है तो वो देखती है कि सारी सब्जियां बारिश में खराब हो चुकी हैं और मीना मायूस होकर बूढ़ी माँ के पास आती है और मीना की सास मीना से पूछती है, क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? सब्जियां बची या वो भी बारिश में खराब हो गई? हाँ माँ जी, सारी सब्जियां खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये झोपड़ी मिली थी रहने को, वो भी टूट गई। वो सास बहू हार नहीं मानती हैं और झोपड़ी बनाना फिर से शुरू कर देती हैं। फिर से वो खेत में मेहनत करती है और सब्जियां उगाती है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। मीना फिर से बाजार जाकर सब्जियां बेचती है और बूढ़ी माँ घर पर रहती है। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। फिर एक दिन बूढ़ी माँ का बेटा वापस सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। शिक्षा, समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर परिवार के लोग साथ हों, तो मेहनत करके बुरे समय को भी अच्छे दिनों में बदला जा सकता है, जैसे कि बूढ़ी माँ और मीना ने किया।